हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं चित्र के साथ। चित्र में ही समझ में गए होंगे क्या बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम बताने जा रहे हैं पुष्प की संरचना, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये IMP हो गया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी बिल्कुल ये 7 नंबर में आ सकता है। इसकी औकात 7 नंबर में ही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पुष्पासन या पुष्प की संरचना। ठीक है, पुष्प की संरचना से पहले हम पुष्प क्या होता है वो जान लेते हैं। ठीक है, किसी भी कोई भी काम करो उसके बारे में पहले जानो। ठीक है, मालूम नहीं आपको BSc करना। ठीक है, आप BSc करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप उसको बारे में आप समझो। ठीक है, तो BSc क्या चीज़ होती है, उसी तरीके से जो चीज़ हम बता रहे हैं उसके बारे में पहले हम बता दें। पुष्प क्या होता है? पुष्प क्या होता है? यह एक क्या होता है? रूपांतरित संघनित प्रारूप होते हैं, यानी कि रूप में थोड़ा अंतर होता है। यानी कि पत्ती पेड़ जो होते हैं उसमें थोड़ा अंतर होते हैं। यानी कि ये क्या होते हैं? रंगीन बिल्कुल होते हैं। इसमें क्या होते हैं? नर जननांग और मादा जननांग भी होते हैं, बट और भाग में नहीं होता। ठीक है, इसलिए कहते हैं ये पुष्प एक रूपांतरित क्या होता है? रूपांतरित क्या होता है? रूपांतरित प्रारोह है। प्रारोह बोले तो संरचना। ठीक है, प्रारोह संघनित संरचना होता है। ठीक है, संघनित 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 संरचना होती है। ठीक है, संघनित नहीं होता, संघनित होता है। यानी कि घनी बहुत होती है। यानी कि क्यों घनी होती है? क्योंकि इसी में बहुत से भाग होते हैं, बिल्कुल बहुत से होती है। अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, संघनित संरचना होती है, संरचना होती है। ठीक है, क्या होती है? होती है। ठीक है, क्या होता है? यह एक रूपांतरित प्रारूप संघनित संरचना होती है। ठीक है, तो अब हम आपको इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, चित्र थोड़ा अटकटा बना है, लेकिन हम समझा देंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो समझिए। पहले ये पुष्प है। पुष्प का ये जो डंठल होता है नीचे वाला, इसे हम पुष्पासन कहते हैं। पुष्प व्रंत कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्प व्रंत, जिस पर पूरा पुष्प टिका हुआ होता है। ठीक है, ये वाला डंठल नीचे वाला, ठीक, केवल नीचे वाला, ठीक, उसे पुष्प व्रंत कहते हैं। पुष्प व्रंत के ऊपर थोड़ा ये गोल पहली संरचना होती है, जिसे हम पुष्पासन कहते हैं। पुष्प यानी कि पुष्प का आसन, यानी जिस पर पूरा पुष्प बैठा हुआ है। ठीक है, अब उसके अलग भाग में देखते हैं। ठीक है, पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। किसके? 4 भाग, यानी कि किसके? इधर हम लिख भर जाएंगे। ठीक है, पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। ठीक है, कितने? 4 भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पुमांग, जायांग, दलपुंज और बाह्य दलपुंज। ठीक है, क्या क्या? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमांग और जायांग। ठीक, यही होते हैं। बाह्य दलपुंज क्या होते हैं? बाह्य का मतलब होता है बाहर की ओर होते हैं। ठीक है, दल का मतलब हो पूरा दल हो, जैसे आपको फिल्मों में देखा नहीं, सुना नहीं कि यहाँ वो महान दल सेना है। ठीक, दल का मतलब बहुत से होते हैं। ठीक है, पुंज का मतलब भी बहुत से होते हैं। ठीक है, दल पुंज यानी कि दलों का पुंज होता है। ठीक है, बाह्य मतलब बाहर की ओर बहुत से दलों का पुंज होता है। ठीक है, तो उसे हम बाह्य दल पुंज कहते हैं। इसका कार्य क्या होते हैं? सुरक्षा का कार्य। सुरक्षा सुरक्षा करता है किसकी? तो पुष्प के सभी भागों की, जो बाह्य दल होते हैं जिसके अंदर होते हैं, यानी कि बाह्य दल के जो अंदर भाग होते हैं, यानी कि इस तरीके के ये ऐसे होते हैं, ऐसे, और इस तरीके के संरचना। जब ये बंद होता है तो ऐसे ऐसे बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके के इसका काम होता है सुरक्षा करने, यानी कि पुष्प की पूरी सुरक्षा करना। ठीक है, और इसका कार्य हो गया। अब क्या हो गया? अगला है दलपुंज। दलपुंज जो आपने पुष्प में देखा होगा, रंगीन रंगीन जो होते हैं पेटल, इस तरीके के बिल्कुल चकले चकले होते हैं। ठीक है, तो वही होते हैं दलपुंज। यानी ये क्या होते हैं? दलपुंज। ये पूरा रंगीन होते हैं। बाह्य दल क्या होते हैं? हरे रंग के होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाहर की ओर होते हैं। ठीक है, पुष्प की रक्षा करते हैं और बाहर की ओर होते हैं। ठीक है, और जो हरे रंग के होते हैं, ठीक है, जो बाह्य दल होते हैं वो हरे रंग के होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा टमाटर है, बैंगन है, इसमें बाह्य दल लगे रहते हैं। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, और दलपुंज जो होता है ये रंगीन होते हैं। रंगीन क्यों होते हैं? क्योंकि ये इसके अंदर रहते हैं। यदि ये भी बाहर होते हैं तो ये भी हरे रंग। क्यों? क्योंकि जो सूर्य की लाइट में जो होता है, पेड़ का जो भाग होता है वो हरा ही हो जाता है। ठीक है, हरा ही हो जाता है। आपने देखा होगा कि कोई जो आलू बाहर निकले होते हैं वो हरे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सूर्य की लाइट आने लगती है। ठीक है, और भोजन बनने लगता है। ठीक है, अब फिर आगे दलपुंज इसीलिए कहते हैं दलपुंज, क्योंकि ये
रंगीन होता है। और क्यों रंगीन, इसका कार्य क्या होता है, कीटों को परागण के लिए आकर्षित करना, ठीक है। आकर्षित का मतलब खींचना कीटों के लिए, ठीक है, कीटों को खींचना परागण के लिए। परागण क्या होती है अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। और इसमें भी थोड़ी बहुत डिस्कशन उसके बारे में कर देंगे, ठीक है। तो दलपुंज का क्या कार्य होता है, कीटों को परागण के लिए आकर्षित करना, ठीक है। फिर अगला भाग है पुमंग। पुमंग, पुमंग में इसमें क्या लिखेंगे, पुमंग। पुमंग क्या होते हैं, नर जनन अंग है, नर जनन अंग है, ठीक है। क्या हो गया, नर जनन अंग है। पुमंग पुष्प का नर जनन अंग है, ठीक है। इसके दो भाग होते हैं, पुंकेसर, ठीक है, पुंकेसर होता है, ठीक है। पुमंग की इकाई जो होती है वो पुंकेसर होती है, ठीक है। इसकी इकाई कौन सी होती है, पुंकेसर, पुंकेसर होती है, पुंकेसर होती है। पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, दो होते हैं, ठीक है। एक तो पूतंत होता है, दूसरा होता है परागकोश, ठीक है। क्या होते हैं, पूतंत, ठीक है, दूसरा होता है परागकोश, ठीक है। यही दो होते भाग। एक पूतंत का मतलब जिससे ये परागकोश जुड़ा होता है, यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ तक, ये इतना भाग जो होता है उसे परागकोश कहते हैं, ठीक है। अब हम आपको एक मुख्य बात बताते हैं, ये परागकोश होता है, इसी में परागकणों का निर्माण होता है, ठीक है। जो परागकोश होता है इसी में परागकण का निर्माण होता है। किसमें, ये परागकोश होते हैं, परागकण, जो कि परागण क्रिया में आसानी से भाग लेते हैं। यही जो होते हैं, यही परागण जाकर इसी के, अभी हम जयांग बताएंगे, फिर हम परागण क्रिया बताएंगे आराम, अभी आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो परागण कहाँ होते हैं, पुष्प के नर जनन अंग पुमंग के अंदर जो होते हैं परागकोश, उसी के अंदर होते हैं, ठीक है। पुष्प के नर जनन अंग पुमंग है, पुमंग के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, पूतंत और परागकोश। तो परागकोश के अंदर ही क्या होते हैं, परागकण उपस्थित होते हैं, ठीक है। फिर अगला भाग क्या होता है, जायांग। जायांग क्या होता है, जायांग ये है मादा जनन अंग है, किसका, पुष्प का मादा जनन अंग है, ठीक है, मादा जनन अंग होता है, ठीक है। इसके तीन भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, ठीक है। ये जो ऊपर वाला भाग होता है इसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र होता है, ठीक है। ये बीच वाला जो भाग यहाँ से यहाँ तक का है इसे हम वर्तिका कहते हैं, वर्तिका कहते हैं, ठीक है। और जो नीचे वाला जो पुष्पासन होता है इसके ऊपर और वर्तिका के नीचे वाला जो भाग पूरा होता है इसे हम अंडाशय कहते हैं, क्या, अंडाशय, ठीक है, अंडाशय कहते हैं, ठीक है। इसी अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, बीज बनाने वाले की संरचना, ठीक है, बीजांड होता है, ठीक है। तो बीज बनाने की संरचना किसमें पाई जाती है, अंडाशय में, ठीक है। जो अंडाशय होता है यही पककर बाद में फल बन जाता है, ठीक है। हम आपको बताएंगे निषेचन के क्या होता है, निषेचन के बाद इसकी घटनाएं होती हैं वो सभी बताएंगे, ठीक है। तो क्या होते हैं हम सभी के बारे में जान गए, ठीक है। जायांग क्या होता है, जायांग ये मादा जनन अंग होता है, ठीक है। और इसके तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ठीक है। वर्तिकाग्र जो होता है वो ऊपर वाला भाग होता है, वर्तिका जो नीचे ट्यूब यानी कि नली की तरह होती है, और अंडाशय जो होते हैं जो गोल गोल होता है जिसके अंदर बीजांड होता है, ठीक है। और यही बीजांड जो होता है वो बीज बन जाता है, ठीक है। और अंडाशय जो होता है फल बन जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम फिर से दोहराएंगे। पुष्प क्या होता है, पुष्प क्या होता है, एक रूपांतरित प्रारोह संघनित संरचना होती है, ठीक है। इसकी संरचना देंगे, इसके कितने चार भाग होते हैं, पुष्प के चार भाग होते हैं, ठीक, कौन कौन से, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, ठीक है, और पुमंग और जायांग, ठीक है। बाह्य दलपुंज क्या होता है, यह पुष्प का बाहरी भाग होता है जो पुष्प की बाकी भागों की रक्षा करता है, ठीक है। और सुरक्षा करना इसका कार्य होता है, सुरक्षा यानी कि रक्षा करना इसका कार्य होता है। और दूसरा भाग होता है दलपुंज, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। दलपुंज ये पूरा रंगीन होता है, ठीक है। और बाह्य दल हरे रंग का होता है, दलपुंज जो होता है हरे रंग का, रंगीन होता है, और जो परागण के लिए कीटों को आकर्षित करता है यानी कि अपने आप खींचता है, ठीक है। और इसका कार्य यही होता है कीटों को परागण क्रिया के लिए आकर्षित करना। अभी हम बताएंगे परागण क्या होता है। तीसरा हो गया पुमंग। पुमंग क्या होता है, ये नर जनन अंग है, ठीक है। इसके दो भाग होते हैं, पूतंत, पुंकेसर के दो भाग होते हैं, पूतंत और परागकोश, ठीक है। अब जो पूतंत होता है जिससे परागकोश जड़े होते हैं, किससे, पुष्प से, ठीक, अंडाशय से जुड़े होते हैं, ठीक है, पुष्पासन
ये पुष्पासन है, इसी से जुड़े होते हैं। ठीक है, और जो ऊपर वाला फूला हुआ भाग होता है इसे परागकोश कहते हैं। यानी कि पुंकेसर के दो भाग होते हैं, पूतंत्र और परागकोश। और परागकोश होता है उसी के अंदर परागकण बनते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, फिर अगला भाग है चौथा जायांग। ठीक है, जायांग क्या होता है? यह मादा जनन अंग है। ठीक है, कौन सा है? मादा जनन अंग है। ठीक है, मादा जनन अंग है। इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, वर्तिकाग्र होता है पुष्प का यानी कि जायांग का वह भाग जिस पर परागण क्रिया होती है। यानी कि वर्तिकाग्र जो होता है जायांग का वह भाग होता है जिस पर परागण क्रिया होती है। यानी कि परागण क्रिया इसी वर्तिकाग्र पर होती है। ठीक है, अब वर्तिका क्या होती है? वर्तिका वह भाग होता है जहाँ से पराग नलिका का निर्माण होता है। यानी कि जो यहाँ परागण होते हैं, परागण जो परागकण होते हैं वो अंडाशय में प्रवेश करते हैं तो एक पराग नलिका बना लेते हैं। ठीक है, वही पराग नलिका कहाँ से जाती है? वर्तिका से होते हुए जाती है। ठीक है, अब आपको बता दें कि वर्तिका जो होती है वह कहाँ होती है? जहाँ से पराग नलिका का निर्माण होता है, वर्तिका से आती है। ठीक है, पराग नलिका आती है। ठीक है, फिर अगला भाग है जायांग का, अगला भाग है अंडाशय। ठीक है, अंडाशय क्या होता है? यह जायांग का ही भाग होता है जिसके अंदर निषेचन भी होता है, बीज का निर्माण भी होता है और यही अंडाशय जो होता है फल का निर्माण बन जाता है, यानी कि कर लेता है। ठीक है, अब आपको परागण क्रिया बताएंगे। ठीक है, जब यहाँ से जो परागकण इनमें होते हैं, परागकण होते हैं। ठीक है, क्या? परागकण होते हैं। ठीक है, यहाँ से यानी कि पुष्प के परागकोश यानी कि ये परागकोश है, इसी से परागकण निकल जाते हैं। जब ये टूट जाती दीवार आते तो यहाँ से परागकण निकल जाते हैं और किसी कारक की सहायता से, कारक यानी कि कीड़े मकोड़े जो हम लोग भी होते हैं। ठीक है, कारक यानी कि कारक क्या होते हैं? जो वाहक होता है यानी कि ढोने वाला, यानी कि हम लोग की वजह से या कीटों की वजह से ये परागकण आकर के इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं। यानी कि कोई भी पुष्प होता है यानी कि यहाँ से निकलकर कोई दूसरे पुष्प के ऊपर जा सकता है। ठीक है, किसी अन्य प्लांट के पुष्प के ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो यानी कि हम सिंपल में बताएंगे परागण क्या होता है। यानी कि परागकोश से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, ये वर्तिका है, वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित यानी कि पहुँचते हैं तो यही क्रिया परागण कहलाती है। यानी कि परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागण कहलाता है। ठीक है, आई बात समझ में आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।